भरम हिंडोला झूले सब जगाए, पाप पुण्य के खंबा दो मेरु माया माय। लोभ भौरा विषय मरुआ, काम कीला ठान, शुभ अशुभ बनाए ठान, गए दोनों पानी। कर्म पटरिया पैठ के कोको न झूले आन, झूलत गण गंधर्व मुनिवर, झूलत सुरपति, झूलत शारदा, झूलत व्यास फणींद्र, झूलत विरंच महेश सुख मुनि, झूलत सूरज चंद्र। आप निर्गुण सगुण होए झूलिया गोविंद, छो चारिउ 14 7 21, तीनों लोक बनाए। भरम हिंडोला झूले सब जग आए। साहिब कहते संसार के सारे जीव ब्रह्म के हिंडोले पर बैठकर झूलते हैं। संसार के सारे जीव ब्रह्म के हिंडोले पर बैठकर झूलते हैं। पाप पुण्य के खंबा दो मेरु माया माई। इस ब्रह्म के हिंडोले में पाप और पुण्य के खंबे हैं। माया का मेरु है, लोभ की भंवर कली है जो झूले को घुमाती हैं। विषय का मरुआ है जिसमें झूला पड़ा है। विषय का मरुआ है जिसमें झूला पड़ा है। इसमें काम के कीले हैं, ठुके हैं। शुभ और अशुभ के 2 डंडे हैं जिन्हें मनुष्यों ने दोनों हाथों से पकड़ रखा है। और कर्म की पटरी है जिस पर सब जीव बैठकर झूलते हैं। पूरा इसमें इस झूले में भला कौन कौन नहीं आकर झूला। झूलत गण गंधर्व मुनिवर, झूलत सुरपति इंद्र, झूलत नारद शारदा, झूलत व्यास फणींद्र। इस झूले में शिव के गण गंधर्व, श्रेष्ठ मुनि देवपति इंद्र, नारद, सरस्वती, दुर्गा, व्यास, शेष, ब्रह्मा, महेश, सुख मुनि, सूर्य, चंद्र, यहाँ तक कि निर्गुण ब्रह्म कहलाने वाले गोपाल कृष्ण भी सगुण होकर झूल रहे हैं। आप निर्गुण सगुण होए झूलिया गोविंद, चो चारिउ 14 7 21, तीनों लोक बनाए। 4 वेद, 6 शास्त्र तथा 14 विद्याएं रचकर और 7 स्वर्ग, 21 भुवन एवं 3 लोकों की कल्पना कर सब जीव ब्रह्म हिंडोले पर झूल रहे हैं। खोज कर देखो, खाने और वाणी के जाल में उलझे हुए जीव स्थिर नहीं हैं। जीव जिस भ्रांति में अनादिकाल से भटक रहा है, उसे झूले का रूपक देकर सद्गुरु ने कैसा मार्मिक ढंग से समझाया है, यह सोचते ही न बनता है। जैसे खम्बे, मेरु, मरुआ, भंवरकली, कंटी, डंडे, पटरी आदि के बिना झूले का रूप नहीं खड़ा होता, वैसे पाप पुण्य, माया, लोभ, काम, शुभ अशुभ, वासनाएं, कर्म आदि के बिना यह भ्रम का हिंडोला, यह संसारिकता एवं जन्म मरण का हिंडोला नहीं खड़ा होता। जिस हिंडोले में सब जीव झूल रहे हैं वह भ्रम का है। भ्रम यह है कि सुख
मेरी अपनी आत्मा से अलग है। भ्रम का यह हिंडोला कि सुख मेरी अपनी आत्मा से अलग है, इस भ्रम ने जीव को विषयों का दास बना दिया है। जो लोग विषयों की दासता से अपने आप को छुड़ा लेते हैं, वे मोक्ष और परमात्मा को अपने से अलग मानकर उनकी खोज करने लगते हैं और इस भटकाव को वे धर्म मान लेते हैं। अतएव विषय बंधन तो वैराग उदित होने पर छूट भी जाते हैं, परंतु ईश्वर और मोक्ष खोजने का भ्रम नहीं मिटता, क्योंकि आदमी इन्हें जीवन का परम लक्ष्य समझता है। इस काम को समाज द्वारा बड़ी श्रद्धा से देखा जाता है और देखा जाना ही भी चाहिए, परंतु यदि मनुष्य दिशा भूलकर चलता है तो उसके चलने से उसे गंतव्य नहीं मिल सकता। विषयों में सुख खोजना घृणित कार्य है, परंतु मुक्ति और ईश्वर खोजना पुनीत कार्य है। किंतु मोक्ष और ईश्वर को अपनी आत्मा से अलग खोजना विपरीत दिशा में जाना है। विपरीत दिशा में जाना क्या है? ईश्वर को अपनी मोक्ष और ईश्वर को अपनी आत्मा से खोजना विपरीत दिशा में जाना है। इस प्रकार अपनी आत्मा से अलग अपने कल्याण के लिए कुछ भी खोजना भ्रम हिंडोले में झूलना है। भ्रम हिंडोले में झूलना क्या है? अपनी आत्मा से अलग कल्याण के लिए कुछ भी खोजना भ्रम हिंडोले में झूलना है। इस भ्रम के हिंडोले में पहला अवयव है 2 खंबे। झूला डालने के लिए पहले खंबे ही गाड़ने पड़ते हैं। इस भ्रम हिंडोले के खंबे पर पाप और पुण्य है। पाप दूसरा पुण्य। जीव विषय सुखों के लिए कर्म करता है और कर्म में 2 प्रकार होते हैं, एक पाप दूसरा पुण्य। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 2 कौन कौन से? पाप और पुण्य। जो कुछ करने से दूसरे को पीड़ा मिले तथा अपना मन मलिन हो वह क्या है? पाप। और जो कुछ करने से दूसरों को सुख मिले और अपना मन प्रसन्न हो वह क्या है? पुण्य। ये पाप पुण्य इस ब्रह्म हिंडोले के स्तंभ हैं। पाप कर्म तो बांधते ही हैं, पुण्य कर्म भी उनमें अहंता ममता हो जाने से बांधते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह पाप तो बिल्कुल करे ही ना, पुण्य भी निष्काम होकर करें। जहाँ सकाम होकर किया गया वहाँ पुण्य भी बांधेंगे। झूले का संतुलन रखने वाला मेरू है। इस भ्रम हिंडोले में माया ही मेरू है। माया ही इस भ्रम हिंडोले को संतुलित बनाए रखती है। माया कहते हैं, माया किसको कहते हैं? हाँ, मन का मोह ही माया है। दृश्यों के प्रति जो मन में मोह है यही क्या है? माया है। यह जितना प्रबल होगा उतना भ्रम हिंडोला बना रहेगा। मोह टूटने पर तो हिंडोला बिखर जाएगा। मोह असत्य में सत्य, घृणित में सौंदर्य, दुखद में सुखद, जड़ देह में आत्मबुद्धि,
कराकर जीव को सदैव अंधकार में रखता है। यही माया है। जहाँ अपना पतन हो वहाँ सुख बुद्धि होना माया है। मन का छलावा ही तो माया है। मन का छलावा ही तो माया है। तुम देखो अपने मन को कि ये कब कब गंदी चीज़ों की याद कराकर उनमें सुख बुद्धि पैदा करता है। जहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है वहीं सब कुछ होने का भ्रम होना, यही माया है। यही भ्रम हिंडोले का मेरू है, शिखर है। भंवर एवं भंवर कली उस कड़ी को कहते हैं जो कील में जड़ी हुई तो रहती है परंतु वह सब और घूम सकती है। जैसे पशुओं के गले की जंजीर में लगाई जाती है झूला को घुमाने वाली भंवर कली होती है। इस भ्रम हिंडोले की भंवर कली लोभ है। लोभ वह मनोवृत्ति है जिसमें जड़ वस्तुओं के लिए लालच, ललक एवं आकर्षण रहता है। यही तो भ्रम हिंडोले को झुलाता है। भंवरा झूले को घुमाने में सहायक है, वैसे लोभ भ्रम हिंडोले को चक्कर देने में सहायक है। लोभ के कारण ही तो आदमी रात दिन बैठना नहीं चाहता। जीवन धारण करने के लिए वस्तु तो सभी को चाहिए परंतु जो लोभवश हो जाता है वह भटकता रहता है। लोभी आदमी त्यागी नहीं हो सकता और जो त्यागी नहीं हो सकता वह शांति नहीं पा सकता। इसलिए यह लोभ भ्रम हिंडोले को वेग से नचाने वाला है जिसमें सब जीव चक्कर काट रहे हैं। जिस पर झूला लटकाया जाता है वह अवयव मरुआ कहलाता है। इस भ्रम हिंडोले का मरुआ विषय है। विषय 5 है। कौन कौन से हैं 5 विषय? बता। शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध। इन्हीं विषयों के समवेत स्वरूप पर यह झूला लटका है। यह जीव शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में क्रमशः कान, चाम, आँख, जीभ तथा नाक से रमन करता एवं आसक्त होता है। विषयों के बस होकर सारा संसार नाच रहा है। शब्द में हिरन, स्पर्श में हाथी, रूप में पतंगे, रस में मछली तथा गंध में भंवरे मारे जाते हैं। मनुष्य में तो ये 5 विषय प्रबल है। फिर इसकी दशा सर्वाधिक घृणित हो तो स्वाभाविक है। यह सच है कि मनुष्य में विवेक है। वह यदि अपने सुप्त विवेक को जगा ले तो यह सभी विषयों से छूट सकता है। परंतु हिरन आदि नहीं छूट सकते क्योंकि उनमें मनुष्य अपने बंधनों से तो छूट सकता है लेकिन पशु पक्षियों में इतना विवेक नहीं है कि वे अपने विवेकशील के अपने बंधनों को छुड़ा सके। हिरन आदि तो नहीं छूट सकते क्योंकि उनमें विवेक नहीं है परंतु मनुष्य पशु पक्षियों से भी अधिक अविवेकी बन गया है। परंतु मनुष्य रात दिन विषयों के बस नाचता है। कहीं शब्द में नाचता है, कहीं स्वाद में, कहीं गंध में नाचता है, कहीं रूप में और स्पर्श में तो इतना नाचता है कि कहना क्या। यही सब तो भ्रम हिंडोला है। हिंडोला के सारे
अवयव लोहे के कीले गाड़कर कसे होते हैं। इस भ्रम के हिंडोले के सारे अवयवों को कसने में काम के कीले लगे हैं। काम का अर्थ कामना, इच्छा, ऐषणा है। ये पुत्तेषणा, वित्तेषणा तथा लोकेषणा ही तो काम के कीले हैं। कीले निकल जाए तो झूला बिखर जाए। इसी प्रकार कामना का अंत हो जाए तो भ्रम का हिंडोला रह ही नहीं जाए। ये काम ही जीव को नचाता है। कामना में अंधे होकर ही लोग व्यभिचार, हत्या, डाका, छल कपट, विश्वासघात करते हैं। कामना में अंधे होकर ही तो लोग अनेक प्रकार के दुराचार करते हैं, हत्या करते हैं, डाका डालते हैं, छल कपट, एक दूसरे के प्रति विश्वासघात करते हैं। और कामना में प्रमत्त होकर ही लोग पिता, गुरु, पति, पत्नी आदि की हत्या भी कर डालते हैं। कामना में अंधा होकर आदमी क्या क्या नहीं करता है। यह कहना के कीले से कसा हुआ भ्रम हिंडोला जीव को चक्कर कटा रहा है। झूले पर बैठने के आसन होते हैं जिन पर बैठकर लोग झूलते हैं, और उन आसनों के आधार डंडे होते हैं जो आसनों को टांगे रहते हैं। झूलने वाले दोनों हाथों से उन डंडों को पकड़े रहते हैं। इस भ्रम हिंडोले में कर्म पटरी एवं आसन हैं और शुभ और अशुभ वासनाएं डंडे हैं जिन्हें जीव ने पकड़ रखे हैं। इस हिंडोला पद के शुरू में पाप पुण्य खंबे कहे गए हैं और यहाँ शुभ और अशुभ डंडी कही गई। इसमें भ्रम हो सकता है कि पाप पुण्य की तो शुभ और अशुभ डंडी है। इसमें भ्रम हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। पाप और पुण्य कर्म हैं, किंतु शुभ अशुभ वासनाएं हैं। सद्गुरु कहते हैं कि ये जीव शुभ और अशुभ वासनाओं के डंडे पकड़कर कर्म की आसनी पर बैठे झूल रहे हैं। किसी ने पूछा कि इस भ्रम हिंडोले पर कौन कौन झूल रहा है। सद्गुरु ने उससे प्रश्न में कहा कि ये पूछो कि इस झूले पर कौन कौन नहीं झूल रहा है, सब तो झूल रहे हैं। इसके बाद सद्गुरु शिव के गण गंधर्व, मुनि, श्रेष्ठ देवपति, इंद्र, नारद, सरस्वती, दुर्गा, व्यास, ब्रह्मा, महेश, सुक मुनि, सूरज, चंद्र के नाम तो लेते ही हैं। वे कहते हैं निर्गुण ब्रह्म कहलाने वाले गोपाल कृष्ण भी सगुण होकर झूल रहे हैं। निगुण सगुण के झमेले में कृष्ण झूल रहे हैं। उक्त सूची में सूरज चंद्र के नाम भी आए हैं। वस्तुतः सूरज चंद्र के नाम के देवता पुराणों में प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के लिए यह प्रयोग होगा, क्योंकि कर्म के एवं भ्रम के हिंडोले पर जीवधारी ही के झूलने की बात कही जा सकती है। आकाश के जड़पिंड सूरज चंद्र को तो इतना ही कहा जा सकता है कि वे प्राकृतिक गतिविधियों से झूल रहे हैं, परंतु ये अचेतन होने से न इनमें मन है, न इन्हें सुख दुख है, और इन्हें कुछ राय देने की आवश्यकता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, आप निगुण सगुण होए झूलिया गोविंद।
स्वयं गोपाल कृष्ण निर्गुण सगुण के चक्कर में झूलते हैं। कथन के इस भाव को लेकर अवतारवादी धारणा वाले कहते हैं, देखो कबीर साहेब अवतार मानते थे। कबीर साहेब यहाँ कहते हैं कि कृष्ण निर्गुण है, परंतु सगुण अवतार लेकर झूलते हैं। यहाँ कृष्ण को अवतार सिद्ध करने की बात नहीं है, जो कबीर बीजक भर में अवतारवाद का खंडन करते हैं। वे यहाँ एकाएक उसका मंडन नहीं करने लगेंगे। वैसे सब जीव स्वरूपता निगुण अर्थात प्राकृतिक गति से परे हैं और कर्म बस सगुण अर्थात देहधारी हैं। श्री कृष्ण यहाँ या कोई भी विश्व का कर्ता धर्ता नहीं है। श्री कृष्ण हो या श्री राम, इनमें संबंधित महाकाव्यों के पहले रूपों में अवतारवाद का उल्लेख नहीं था। यह संदर्भ श्री कृष्ण का है। ऋग्वेद में कृष्ण को सूरवीर कर्मकांडों का विरोधी तथा वन्य जातियों का रक्षक माना गया है और छंदोग्य उपनिषद में अध्यात्म ज्ञान का जिज्ञासु जिसे घोर अंगिरस ने ज्ञान दिया। महाभारत में कौरव पांडवों की कथाओं का काव्य है। इसके प्रथम संस्करण में जब इसका नाम जय था, कृष्ण की चर्चा कौरव पांडवों के संबंधित के रूप में थी। पीछे जितने दिन बीतते गए, श्री कृष्ण को अवतार और फिर पूर्ण पर ब्रह्म बनाया गया। समस्त वैदिक साहित्य एवं वैदिक शास्त्र में राम कृष्ण के ब्रह्म होने, अवतार होने की चर्चा ही नहीं है। विवेक से तो यह प्रसिद्ध ही है कि ये सब मनुष्य थे। अतएव यहाँ कृष्ण के अवतार की चर्चा नहीं है, किंतु कबीर साहेब यहाँ व्यंग रूप में कहते हैं कि निगुण सगुण ब्रह्म कहे जाने वाले श्री कृष्ण बेचारे स्वयं इस ब्रह्म हिंडोले में झूल रहे हैं। वैसे तो सब देहधारी इस ब्रह्म हिंडोले में झूल रहे हैं, परंतु कबीर साहेब यहाँ बड़ों के नाम इसलिए लेते हैं कि लोग इन्हें अति मानवीय शक्ति से संपन्न होने की कल्पना करते हैं, जो ज्ञान के क्षेत्र में इस भ्रम पैदा करने वाला है। साहेब कहते हैं कि सभी देहधारी वे चाहे जितने बड़े नाम ग्राम वाले हो, इस संसार के झूले में झूल रहे हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। वंदन है गुरु